हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुकुंद कुमार। आज हम फिजिक्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स, जैसा कि यहाँ रिटन है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मीन्स क्या होता है? थर्मो का मतलब जनरली हमारे मन में आता है हीट, लेकिन हीट तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो थर्मो को हम हीट कैसे बोल सकते हैं? क्या बोलेंगे एक्चुअली? थर्मो को एक्चुअली में हम बोलते हैं एनर्जी। थर्मो क्या बोलेंगे? एनर्जी। एनर्जी मतलब हमारा एक होता है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड अनदर वन इज ट्रांजिशन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ट्रांजिशन फॉर्म ऑफ एनर्जी। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या होगा हमारे? जैसे पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ये सब एनर्जी क्या है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं। अनदर वन दैट इज ट्रांजिशन एनर्जी। ट्रांजिशन एनर्जी क्या होगा? हीट एंड वर्क, मतलब समथिंग विच नीड्स टू फ्लो, समथिंग विच इज फ्लोइंग वी कैन से। मतलब हीट एंड वर्क मीन्स वी कैन नॉट मेजर हीट एंड वर्क एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, राइट? सो हीट एंड वर्क इज अ ट्रांजिशन फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको कि हम बोल सकते हैं वी कैन राइट फ्लोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी। फ्लोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? ओके। नेक्स्ट इज डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब मोशन आ जाता है। डायनेमिक्स को हम सोचते हैं डायनेमिक्स में मोशन, बट एक्चुअली वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन किसका है? ट्रांसफॉर्मेशन। डायनेमिक्स मींस ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ व्हाट? हीट एंड वर्क। हीट से वर्क का कन्वर्शन, हीट टू वर्क कन्वर्शन एंड वर्क टू हीट कन्वर्शन। ठीक है। अब हम कहां अप्लाई करते हैं? हीट से वर्क कहां हमें मिलता है? वर्क टू हीट हमें कहां मिलता है? तो हीट से वर्क कहां मिलता है? लेट अस सपोज हीट इंजन है हमारे पास। हीट इंजन, हीट इंजन में क्या होता है हम जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हीट इंजन होता क्या है। हीट इंजन इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज एक्सटर्नल कंबशन इंजन एंड अनदर वन इज internal combustion engine. Internal combustion engine means what? Combustion take place inside the engine cylinder, and in external combustion engine, combustion take place outside the engine cylinder. Now matter is that which one is efficient? Of course, IC engine, internal combustion engine, most efficient than EC engine. But if we talk about the work output, then EC engine give maximum work output than IC engine. Okay. So heat engine में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है? टेम्परेचर सोर्स T1 है, ये हमारा हीट इंजन हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या है? T2 सोर्स हो गया। तो क्या होता है, हमें हीट इसमें सप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वर्क मिलता है, ठीक है। और ये क्या हो गया? T2। हीट सप्लाई किए तो हमें वर्क मिला। नेक्स्ट, अब क्या? वर्क टू हीट। वर्क टू हीट कहां मिलता है? जैसे हीट पंप ले लीजिए, रेफ्रिजरेटर ले लीजिए। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? हम क्या करते हैं? लोअर टेम्परेचर से ये T2 हो गया, ये T1 हो गया, T1। लोअर टेम्परेचर से हम हीट सप्लाई करते हैं और हमें क्या मिलता है? हम वर्क सप्लाई करते हैं, एक्चुअली में वर्क सप्लाई करते हैं और हमें क्या मिलता है? हमें हीट मिलता है, ठीक है। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के केस में ये दोनों होता है, राइट? और हम इसमें क्या बात कर सकते हैं? हीट इंजन देख लिए, हीट वर्क सब कुछ देख लिए, ओके, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, यहां तक हम देख लिए, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नेक्स्ट वी आर टॉकिंग टू, हम बात करेंगे जैसे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझते हैं। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या क्या होता है हमारे पास? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? पहला होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सेकंड क्या होता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये होता है। फोर्थ क्या है? फोर्थ लॉ नहीं है, फोर्थ एक्चुअली क्या है? जेरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हमारा हो जाता है जीरो, जेरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम समझते हैं जेरथ लॉ को। जेरथ लॉ क्या होता है और इसको जीरो क्यों? जेरथ लॉ क्या कोई साइंटिस्ट है? नहीं। जेरथ इज नॉट अ साइंटिस्ट। टू मेंटेन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, लाइक फर्स्ट हमारा हो चुका था, सेकेंड हो चुका था, थर्ड हो चुका था। अब हमें जेरथ लॉ मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? इसमें क्या होता है कि हमारा इंटरनल एनर्जी के बारे में बताता है, और जानते हैं इंटरनल इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो टेम्परेचर को हम डिफाइन करने के लिए हम पहले क्या है? जीरो, ये टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए,
जेरर्थ लॉ। अब बात करते हैं कि जेरर्थ लॉ होता क्या है। जेरर्थ लॉ में क्या होता है कि हमारा मान लीजिए कि एक सिस्टम ए है, अनदर सिस्टम बी है हमारा, ठीक है, और एक सिस्टम सी है। जब ए मान लीजिए बी के साथ, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए एंड बी बोथ शुड बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, मतलब ऑल आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम में हमारा ये कंडीशन होगा। ये हो गया जेरर्थ लॉ। फर्स्ट लॉ को क्या होता है? फर्स्ट लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ बुकिश लैंग्वेज डेफिनेशन बोलते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ में क्या होता है, हमें फर्स्ट लॉ टेल्स अबाउट द इंटरनल एनर्जी, इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया मतलब इनर्शिया मीन्स कि हम रेस्ट में हैं, हमें रेस्ट में रहने का मन कर रहा है। जैसे हम हमारे पास कारपेट है, ठीक है, कारपेट पे क्या होता है? धूल लगा होता है, हम कारपेट को बीट करते हैं थ्रू अ स्टिक, तो क्या होता है? कारपेट हमारा उसमें से जो उसका जो डस्ट पार्टिकल है वो रेस्ट में रहना चाहता है, इसलिए वो धीरे धीरे गिरता है, और वो मोशन में मारते हैं तो वो मोशन में जाता है, तो वो मोशन में रहना चाहता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। ये हम क्या देखें, हम ये एक एग्जांपल हमने देखे लॉ ऑफ इनर्शिया को एट रेस्ट में, ये एक रेस्ट हो गया। अब बात करते हैं लॉ ऑफ मोशन। जैसे हम गाड़ी स्टार्ट किए, गाड़ी रेस्ट में हम स्टार्ट किए, क्या मोशन हम बैकवर्ड मूव करते हैं, क्यों? ये हमारा इनर्शिया ब्रेक होता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेस्ट, देख लीजिए। नेक्स्ट होता है लॉ ऑफ मोशन। गाड़ी चल रहा है, अचानक से ब्रेक लगा, क्या होता है? हम आगे की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, सॉरी गाड़ी चल रहा है हम पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, नहीं आगे की तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं। अब है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बारिश हो रही है, हम क्या करते हैं? छाता को रखते हैं, क्या हम डायरेक्शन ऑफ जो रेन है, क्या रेन ड्रॉप का हम चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? लॉ ऑफ डायरेक्शन। तो ये हम देख लिए फर्स्ट लॉ के बारे में। सेकेंड लॉ क्या होता है? सेकेंड लॉ एक्चुअली हमें इंट्रोपी से इंट्रोड्यूस करवाता है। इंट्रोपी, सेकेंड लॉ क्या करता है? इंट्रोपी को इंट्रोड्यूस करता है। सेकेंड लॉ में दो चीज आता है, क्या आता है? दो पॉइंट, वन इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, अनदर वन इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन टू प्रोड्यूस नेट वर्क इन अ कंप्लीट साइकिल एट सिंगल फिक्स टेम्परेचर। जैसे हमने हीट इंजन बनाया था, तो क्या देखे इसमें, क्या हमें जब हम हीट दे रहे थे तो क्या हमें डायरेक्ट वर्क मिल रहा था? नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि हमें कुछ ना कुछ पार्शियल जो हीट है वो निश्चित रूप से रिलीज होगा। हम गाड़ी में तेल भराते हैं, क्या हमें गाड़ी पूरा तेल हमें एफिशिएंसी दे देता है? नहीं देता, कुछ एग्जॉस्ट हमारा होता है। तो ये हो गया हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ डिवाइस टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर बॉडी टू हायर बॉडी विदाउट एनी वर्क इनपुट। ठीक है, बिना हम वर्क किसी, जैसे हमारा ये क्या हो गया? तो हीट पंप हो गया, और ये क्या हो गया? रेफ्रिजरेटर। इसका फिर से कंडीशन, मतलब जब तक हम वर्क नहीं देंगे तब तक क्या होगा? लोअर हाई इनपुट के लिए हमें हीट नहीं मिलेगा। तो ये हम क्या देख लिए? क्लॉसियस स्टेटमेंट। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या हमें बताता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में क्या होता है कि जीरो केल्विन अचीव करना, लेबोरेटरी में यूजुअली 10⁸ तक हम मेजरमेंट कर पाए हैं टेम्परेचर को, और 10⁻⁻8 तक कर पाए हैं, लेकिन जीरो केल्विन को अचीव करना, इट इज, इसका डेफिनेशन है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस बाय एनी फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन टू बिकम अचीव एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। तो ये हम देख लीजिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द पॉइंट दैट इज अब हम बात करते हैं सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है? थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है? सिस्टम हुआ कि कोई एक रीजन जिसको हम सेलेक्ट करते हैं एनालिसिस करने के लिए। लेट अस सपोज हम सिस्टम में हम हीट देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? वर्क मिलता है। क्या पूरा वर्क मिलता है? नहीं मिलता है। तो ये क्या हो गया? इसका कुछ इंटरनल एनर्जी वगैरह जो हो गया, टोटल एनर्जी वो बढ़ाता है। तो एनर्जी का क्या होता है? टोटल एनर्जी में इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सारा मिलकर एनर्जी हमें कुछ ले लेता है। तो सिस्टम हो गया कि जहां पे हम कुछ ना कुछ, ये अब है सिस्टम के बाहर, इसको बोलते हैं बाउंड्री, और ये क्या होता है? बाहर, आउटसाइड, सराउंडिंग। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग अगर देते हैं, सराउंडिंग तो क्या मिलता है हमें? यूनिवर्स। ठीक है, तो बाउंड्री। अब जैसे मान लीजिए सिस्टम क्या है? बैंक है, बैंक भी एक सिस्टम है। कैसे? हम चेक लेके जाते हैं, ठीक है,
तो उसका उनका जो टैक्स होता है वो कुछ रख लेते हैं और हमें कुछ पैसा, हमें जो पैसा होता है वो रिटर्न करते हैं। मतलब क्या हुआ, वो इंटरनल एनर्जी में चला गया, तो टैक्स कुछ पैसा बचा और हमें जो पैसा मिला वो क्या हो गया, हमारा वर्क मिला। तो ये भी एक तरह का हो गया। ये हम देख लिए पूरा सिस्टम के बारे में। सिस्टम तीन तरह का बेसिकली हम बोलते हैं क्या, अच्छा बाउंड्री जो है ये एक फिक्स बाउंड्री होता है और मूवेबल बाउंड्री, दोनों तरह का बाउंड्री हो सकता है। पिस्टन सिलेंडर देखिए ये क्या है, फिक्स बाउंड्री हो गया, ठीक है ना, जब वर्किंग में आता है तो क्या होगा, मूवेबल बाउंड्री हो गया। तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट कमिंग टू द पॉइंट, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, नेक्स्ट इज क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम, एंड नेक्स्ट इज आइसोलेटेड सिस्टम। ये तीन तरह का सिस्टम हमें पढ़ना है, आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा क्या होता है इसमें, जैसे हीट, इसमें हीट सप्लाई, हीट ट्रांसफर और एक दे दीजिए वर्क ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर, हम सॉरी इसको एनर्जी ट्रांसफर बोल दीजिए और एक बोल दीजिए मास ट्रांसफर। ओपन सिस्टम में क्या होता है कि हम मास को भी ट्रांसफर कर सकते हैं और एनर्जी को, दोनों ट्रांसफर होता है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है, मास ट्रांसफर नहीं होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, दोनों नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। क्लोज सिस्टम का एग्जांपल क्या हो सकता है, पिस्टन सिलेंडर, जब हमारा सिर्फ हमारा वाल्व बंद है और पिस्टन वर्किंग में है तो क्या होगा, उसको क्लोज सिस्टम बोलते हैं। हमारा एलपीजी है, हम चालू नहीं किए, वो क्या हुआ, वो भी एक क्लोज सिस्टम में है, ठीक है। प्रेशर कुकर होता है, जैसे हम प्रेशर कुकर सपोज कर लेते हैं, प्रेशर कुकर में हम क्या होता है, खाना बना रहे थे, क्या होता है, जब तक वो प्रेशर क्या होता है अनस्टेडी स्टेट में, जब बंद है तो क्या हो रहा है, सिर्फ मास का ट्रांसफर होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे ही हमारा व्हिसिल जो होता है प्रेशर कुकर का, वो आवाज करेगा, व्हिसिल देगा, मतलब क्या, उस समय हमारा स्टेडी स्टेट मेंटेन कर लेगा और हमें हमारा फूड तैयार हो जाता है। तो उस समय वो क्या होगा, ओपन सिस्टम हो जाएगा। चलिए ये हम देख लिए आइसोलेट। अब बात करते हैं, अच्छा ओपन सिस्टम में क्या होता है, एग्जांपल देख लेते हैं। ओपन सिस्टम का एग्जांपल हो गया जैसे कि हमारा मान लीजिए जितने इंजीनियरिंग डिवाइस हैं वो हमारा ओपन सिस्टम में आता है। लाइक टरबाइन, टरबाइन हमारा क्या है, ओपन सिस्टम है, जहां मास एनर्जी दोनों ट्रांसफर होता है। उसके बाद बॉयलर देख लीजिए, ठीक है। तो ये सारा चीज हो गया हमारा ओपन सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल हम देखने जाए तो वो हमें मिलता है क्या, यूनिवर्स। यूनिवर्स हमारा आइसोलेटेड सिस्टम होता है। लेकिन क्या थर्मोफ्लक्स आइसोलेटेड सिस्टम है, नहीं। क्या होता है, तो हमारा नेक्स्ट मैटर जो आ जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम, दूसरा होगा इंसुलेटेड सिस्टम, इंसुलेटेड सिस्टम, ठीक है, इंसुलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, जैसे हमारा यूनिवर्स, यूनिवर्स ये क्या हुआ, परफेक्टली बोल सकते हैं, परफेक्टली हमारा आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, या आइडियल कंडीशन बोल सकते हैं, ये आइडियल के लिए हो जाएगा। इंसुलेटेड मतलब थर्मोफ्लस्क, थर्मोफ्लस्क, थर्मोफ्लस्क क्या हो गया हमारा, इंसुलेटेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है मटेरियल, किस मटेरियल से ये बना हुआ है, ठीक है। ये मटेरियल पे बेसिकली डिपेंड करता है। क्या होता है, हम पानी गर्म करके थर्मोफ्लस्क में रखते हैं, क्या होता है, क्या वो हमेशा के लिए वो क्या गर्म ही रहता है, नहीं। आफ्टर टाइम हीट ट्रांसफॉर्मेशन से होता है और हमारा क्या होता है, हमारा वो थर्मोफ्लस्क हीट रिलीज करता है और हमारा इंसुलेटर, मतलब डिपेंड ऑन मटेरियल, जितना मटेरियल का कैपेबिलिटी जितना ज्यादा होता है तो उसमें गर्म रहेगा हमारा चीज, ठीक है। तो ये देख लिए हम आइसोलेटेड सिस्टम और इंसुलेटेड सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, हाँ, ये देख ली। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस क्या क्या हमारे पास होता है, प्रोसेस, प्रोसेस हमारा बहुत सारा प्रोसेस है। पहला बात करते हैं, अच्छा बिफोर कमिंग टू द प्रोसेस, हम इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे प्रोसेस के बारे में और सारा जो बेसिक है उसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।